रिवर इस वक्त हम आ गए हैं जी रिफा कॉलेज में। हमारे साथ अली साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि रिफा कॉलेज में ये कब से हैं और यहाँ पे ये क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या नाम है आपका? अली सर। सर हमें रिफा कॉलेज के बारे में आप क्या बता सकते हैं? मैं लास्ट ईयर से 1 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो कोई भी कॉलेज में उसकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनमें ये कॉलेज जो है शामिल है। बेसिक फैसिलिटीज़ में ये होता है कि कोई भी कॉलेज जो है उसका एकेडमिक कैरियर है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद जो टीचिंग फैसिलिटी है वो अच्छी और आला क्वालिफाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, इसके अलावा जो बेसिक किसी भी इंस्टीट्यूट की हमारे पास फैसिलिटीज होती है, जैसे कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन का अमल है, इलेक्ट्रिसिटी का अमल है, जो भी स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा जी मतलब उनके कहने का मतलब है जी यहाँ पे जो पानी है वो फिल्ट्रेशन भी मौजूद है, बिजली का भी जो है वो बादल जो है वो इंतज़ाम है। उसके अलावा जो सहूलियात यहाँ पे चाहिए हैं वो तमाम सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं और अवेलेबल हैं। तो आइए चलते हैं जी, अब आपको विज़िट करवाते हैं जी रिफा कॉलेज का। अस्सलाम सर। वालेकुम। कैसे हैं जी अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं? खैरियत? मैं ठीक हूँ, आप तशरीफ रखें। थैंक यू। जी तो गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं जी रिफा कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में। हमारे साथ उमैर असलम फारूकी साहब जो प्रिंसिपल यहाँ पे 2 दिन पहले तशरीफ़ लाए हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो है वो कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितने तलबा हैं, वो हम इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स को जो है वो उनकी ज़ुबानी सुनाएंगे। और सर क्या नाम है आपका? उमैर असलम फारूकी मेरा नाम है और शोबे तालीम से मैं करीबन 18 साल से वाबस्ता हूँ और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर काम करता हूँ और अल्लाह के फजल से कसीर तादाद में हाफिजाबाद और गिरदोनवा में मेरे तालिब इल्म मौजूद हैं। जी अच्छा, तो सर ये बताइएगा जो यहाँ पे रिफा कॉलेज में आपके पास टोटल तलबा की तादाद कितनी है? जी ये इंटरमीडिएट के तालिब इल्मों की तादाद 400 के करीब है और ADP हमारे पास एक एसोसिएट डिग्री है 2 इयर्स की, उसमें 100+ तालिब इल्म मौजूद है, तो टोटल 500 तालिब इल्म मौजूद है। अच्छा तो सर जो यहाँ पे मतलब तलबा दूर से भी ज़ाहिर बात आते होंगे और उनके लिए आपने यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेल कर रखी है, ज़रा उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जी उसमें ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद है ताकि वो दूर दराज से भी यहाँ पे आ सके। फिर उसके बाद अल्लाह के फजल से चूँकि मैं शोबा तालीम से वाबस्ता हूँ और मैं अभी आया ही हूँ, इस वजह से मेरा जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम इस कॉलेज की एकेडमिक्स को, तालीम को इतना अच्छा करें कि हम हाफिजाबाद के सफ़े अव्वल के कॉलेज बन जाए। और उसके अलावा हमारे पास जो लैब मौजूद है, साइंस की लैब्स मौजूद हैं,
उसके बाद क्या नाम है, कंप्यूटर लैब मौजूद है, लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं। तो ऐसी बेशुमार सहूलियात मौजूद हैं और गर्ल्स और बॉयज़ के अलग-अलग कैंपसेस हैं, ठीक है जी, जिसकी वजह से अल्लाह के फजल से इदारे में जो तालिब इल्म को सहूलत चाहिए वो अल्लाह के फजलो करम से मौजूद। जी, तो वीवर ये थे हमारे रिफा कॉलेज के प्रिंसिपल साहब उमैर असलम फारूकी साहब, जो कि इंतहाई मुझे तो मिल के इनसे बड़ी खुशी हुई है। बहुत ही एक बाइखलाक और बहुत ही एक अच्छे इंसान है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे भाई हमारी बहनें यहाँ पे मतलब तालीम हासिल करने के लिए आते हैं या आएंगे, इंशाल्लाह ताला उमैर असलम साहब की सरपरस्ती में अल्लाह के फजल से वो जहाँ से कामयाब हो के ज़रूर जाएंगे। जी, तो रिफा कॉलेज के हम बिल्कुल इस वक्त अंदर मौजूद हैं। अब हम आपको रिफा कॉलेज की क्लासेस का विज़िट करवाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, आप देख सकते हैं जहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो सफाई का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, और बहुत ही मतलब यहाँ पे जो है वो हर चीज़ को मेंटेन किया गया है। सो अब हम आपको जो है वो क्लासेस का विज़िट करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जो असातिज़ा इकराम है वो कितने मेहनत से, कितने लगन से यहाँ पे आने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आइए चलते हैं जी क्लासेस में। जी, तो वीवर इस वक्त हम मौजूद हैं जी रिफा कॉलेज की क्लास के रूम नंबर 3 में। अब हम आपको क्लास का विज़िट करवाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे मतलब जो क्लासेस हैं और जो यहाँ पे असातिज़ा हैं वो, और जो तलबा यहाँ पे तालीम हासिल कर रही है उनका भी हम इंटरव्यू लेंगे, वो क्या कहती है कॉलेज के बारे में। तो ये चलते हैं जी। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं जी रिफा कॉलेज के क्लास रूम नंबर 3 में। अब हम जो है वो तलबा से सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटे आपका? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अच्छा, ये बताएं कि आप अपने कॉलेज के जो स्टाफ है, जो आपके साथ हैं, क्या उसके रुपए में? जी, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं सारे टीचर्स, माशाल्लाह बहुत अच्छा टीचिंग मेथड है उनका, इसलिए हम उनसे बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं। तो यहाँ पे मतलब जो कॉलेज की स्टडी है, कॉलेज में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? टीचिंग मेथड भी अच्छे है, और उसके बाद कॉलेज का माहौल भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया जाता है बच्चों के साथ। टीचर प्रिंसिपल बहुत अच्छी है, उसके बाद मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, डायरेक्टर भी अच्छी है, माशाल्लाह सारा कॉलेज का सारा स्टाफ बहुत अच्छा है। जी, तो ये हमारी बच्ची थी जी हमारे साथ, तो हम एक और बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या नाम है आपका? तो सानिया बेटी बताएं आप कॉलेज के बारे में कुछ बताएं। कॉलेज बहुत अच्छा है, इसकी स्टडी बहुत अच्छी है, टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं बच्चों के साथ, बहुत अच्छे से टीच करते हैं, और कोई इशू हो तो वो भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। जी, तो वीवर देख लिया आपने, सुन भी लिया, यहाँ पे जो तालिबात हैं वो बिल्कुल मुतमईन हैं अपने असातिज़ा इकराम पे, अपने प्रिंसिपल साहब पे और अपने एडमिन स्टाफ पे, वो बिल्कुल मुतमईन है। और उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो स्टडी है वो भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे जो असातिज़ा हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और यहाँ का जो एडमिन स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, और हमें बेटियों की तरह वो इज्जत देते हैं। तो आइए चलते हैं जी। जी, तो बिल्कुल इस वक्त हम एडमिन साहब के ऑफिस में मौजूद हैं, हमारे साथ जमशेद साहब हैं जी, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
अच्छा, तो जमशेद साहब कितने अरसे से आप यहाँ पे हैं? सर मेरा यहाँ पे ये फर्स्ट सेक्शन है, जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है तो मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। सर कॉलेज के बारे में बताएंगे आप कुछ? जी, ये हाफिजाबाद में एक इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज हाफिजाबाद में, यहाँ पे कॉलेज लेवल की जो सहूलियात है उनमें एक इनकी अपनी एक साख्त है, एक बहुत अच्छा मयार है, तालीमी लेवल बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए वो सहूलियात मुयसर की गई हैं जो पहले यहाँ पे दस्तयाब नहीं थी, और इदारा बहुत जिद्दोजहद के साथ, मेहनत के साथ ये चाहता है कि इस इलाके के जो तालिब इल्म हैं उनको वो सहूलियात और उन अलूम से रोशनास करवाया जाए जिनसे न सिर्फ वो बच्चे बल्कि उनकी आने वाली नस्लें भी मुस्तफीद हो सकें। जी, तो ये थे जी जमशेद साहब। अब हम चलते हैं जी, क्लासेस का विजिट करवाते हैं आपको। हम आपको साइंस लैब का विजिट करवाएंगे कि जो यहाँ पे साइंस के तालबात हैं, तुलबा हैं, उनके लिए साइंस में क्या इन्होंने जो है वो मतलब यहाँ पे इंतज़ाम कर रखा है और उन तुलबा को किस तरह ये तालीम साइंस की मुहैया करते हैं। तो आइए साइंस लैब का आपको विजिट करवाते हैं। क्या हाल है जी? क्या नाम है आपका? मुनाज़र हुसैन साहब जी। तो लैब में हमारे साथ मुनाज़र हुसैन साहब हैं जी। उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे लैब में जो तलबा तालिबात हैं उनको ये किस तरह मेट करते हैं। तो अच्छा मुनाज़र साहब ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने अर्सा से हैं? 3 साल से, मुझे 3 इयर्स हो गए। और ऐसे यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? मैं एज ए हेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि जो आपकी ये साइंस लैब है इसमें मतलब क्या फैसिलिटीज आप दे रहे हैं तलबा को, किस तरह मतलब आप उनको मतलब जो यहाँ पे क्या सिखाते हैं? इसमें सर बेसिक नीड्स वगैरह जो है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो उसमें बेसिक जो एलिमेंट्स हैं सबसे पहले हम उसकी आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं बच्चों को, तो बच्चों को पता चले कि हमने करना क्या है। तो उसके लिए ये जैसे आपके सामने ये बोर्ड के ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशंस वगैरह बनी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रिंसिपल स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है। जैसे आपके पास ये एक चीज़ है कि जिसमें आपने एक सब्सटेंस को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम बेसिक नीड से शुरू करते हैं और स्टेप वाइज एक एक चीज़ को ले जाते हैं। उसमें आपके पास ये एंड रिजल्ट्स और कैलकुलेशंस होती हैं और ये वो प्रोसीजर है कि आप लोगों ने करना क्या है। यहाँ पर हम सारे इसको स्केच करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास वो केमिकल्स हैं, रिएजेंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर वे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, तो वीवर मुनाज़र साहब का कहना है कि वो यहाँ पे जो तुलबा और तालिबात हैं उनको मतलब इनके जो भी यहाँ पे साइंस की तालीम है उसके मुतल्लिक़ उनको रिटर्न में भी बताते हैं, फिर प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं। तो जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि एक दफ़ा यहाँ पे वो ज़रूर आएँ और अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बहन बेटियों को यहाँ पे ज़रूर दाखिल करवाएं उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, ताकि वो आगे फ्यूचर में कुछ बन सके। क्योंकि मुझे यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा है। यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो भी बहुत नाइस आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। उमैर हसन साहब जो कि न्यू अपॉइंट हुए हैं, तो एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर आप आएँ और अपने बच्चों को यहाँ पे ज़रूर दाखिला लेके दें ताकि उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके और वो आगे बढ़ सके। जी।